यदि कोई व्यक्ति निवास गृह में चोरी करने का अपराध करता है, निवास गृह वह प्रत्येक स्थान जहां पर मनुष्य अर्थात व्यक्ति विशेष का निवास हो, वह वहां निवास करता हो। वह आपका घर हो सकता है, वह आपका तंबू हो सकता है जहां आप निवास कर रहे हैं, वह आपका टेंट हो सकता है, आप किसी जलयान पे भी हो सकते हैं अगर निवास है आपका। वह यह साबित होना चाहिए कि वह निवास आपका है। तो यदि कोई व्यक्ति निवास गृह में चोरी करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और उस पर जो धारा लागू होती है वो कौन सी धारा लागू होगी, जी हाँ, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम निवास गृह को समझते हैं ताकि आप इस चीज को और आसानी से समझ पाएंगे। निवास गृह में चोरी करना, आज का जो मेरा टॉपिक है निवास गृह में चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के स्थान से जो उसका निवास है, निवास का मतलब वहां पर वह निवास करता है, वह अकेले हो सकता है या उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, वह उसका घर हो सकता है, पक्के का मकान हो सकता है, वह आपकी टाट की मकान हो सकती है, झोपड़ी हो सकती है, वह टेंट में रह सकता है, सामियाना टेंट सामियाना तंबू लगा के रह सकता है या किसी नाव पर निवास कर सकता है। तो अगर वह निवास स्थल है, निवास स्थल वहां पे रहना खाना पीना जो अगर सारी गतिविधि हो रही है तो उसे निवास गृह माना जाएगा। और निवास गृह में किसी व्यक्ति के द्वारा यदि चोरी किया गया या इस तरह का अपराध किया गया तो उसके लिए हमारे जो विधान है, कानून में विधान है, उसके लिए धारा 380 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। धारा 380 के अंतर्गत मुकदमा लिखा जाएगा। धारा 380 के अंतर्गत FIR दर्ज होगा, जिसमें जो सजा का जो प्रावधान है वह सजा का प्रावधान 7 वर्ष का कारावास है, यानी 7 वर्ष की जेल की सजा आपको हो सकती है। तो निवास गृह में चोरी करने के लिए जो धारा उपयुक्त धारा है, ये शब्द जरूरी है। निवास गृह में चोरी हुआ है, अब कहीं और चोरी हुआ हो, जैसे मान लीजिए किसी की दुकान में चोरी हो गया तो दुकान तो निवास गृह है नहीं। किसी के गोदाम में चोरी हो गया तो गोदाम तो निवास गृह में है नहीं। चोरी तो हुआ है, चोरी तो हुआ है, लेकिन उसका नेचर वहां पे बदला हुआ है। निवास गृह इस धारा 380 के लिए जरूरी है कि निवास गृह में चोरी होना आवश्यक है। अगर निवास गृह में चोरी हुआ तो निश्चित रूप से क्या लगेगा, धारा 380 लगेगा। लेकिन अगर वह स्थान निवास गृह नहीं है, कोई और है, तो फिर धारा की प्रकृति बदल जाएगी, दंड की प्रकृति बदल जाएगी। तो इस बात को आप भली भांति आप समझ चुके होंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न हो लिखने में। निवास गृह में चोरी के लिए धारा 380 लगाया जाता है। केवल यस उसके लिए मुख्य शर्त यही है कि वह आपका निवास गृह होना चाहिए, अर्थात रहने का स्थान होना चाहिए जहां पे आप रहते हैं। सजा का 7 वर्ष का प्रावधान है। तो आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।